Hi students, how are you? A very warm welcome to you all to this chemistry session. Myself Vinita from Catch 25 Science Academy. Today I am going to start with new chapter in this series of MHCT 2021. So chapter is elements of group 1 and group 2. Inorganic का टॉपिक है. सो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का हम लोग हाइड्रोजन पार्ट ये वीडियो में करेंगे एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ओके, एंड जैसे हम लोग ने लास्ट 2 चैप्टर्स के लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड स्टेट्स ऑफ मैटर के एमसीक्यू सॉल्विंग की है ये पूरे सीरीज में, वैसे ही हम लोग ये चैप्टर का भी सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. सो मैं अभी इनिशियली तुम लोग को थोड़ा सा हाइड्रोजन का शॉर्ट में समरी दे देती हूँ, थियोरी बता देती हूँ एंड देन हम लोग वो थियोरी पे क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ऑल ऑफ यू get ready and since this is a chapter of complete theory and reactions, so take out notebook pen with you and then मैं जो जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखवाऊंगी दैट आर दी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दैट टॉपिक, सो यू हैव टू नोट डाउन दोज टॉपिक्स. Okay, so let's start. So we'll start with hydrogen. So hydrogen का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करेंगे. So इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हाइड्रोजन का, 1s1. So this is the simplest electronic configuration in entire periodic table. There is only one electron present. तो हाइड्रोजन कैसा है, इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो ये क्या करता है, आइदर डोनेट करता है ये इलेक्ट्रॉन और क्या बन जाता है H+. तो ये डोनेट किसको करता है, नॉन मेटल्स को. एंड ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल. एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस. सो माइनस किसके साथ में, एक्सेप्ट किससे करता है इलेक्ट्रॉन्स, मेटल से. So plus H+1 is an hydrogen ion and H-1 is hydride ion. इसके अलावा ये शेयर भी करता है इलेक्ट्रॉन्स. It also share electrons with many hydrocarbons. ठीक है. So इसके पास में डोनेट करने का, एक्सेप्ट करने का एंड शेयर करने का तीनों भी टेंडेंसी हाइड्रोजन के पास में है. अभी जब भी पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो वहां पे एक बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था कि हाइड्रोजन को प्लेस कहाँ पे करें, इन विच ग्रुप हाइड्रोजन शुड बी प्लेस्ड, वेदर इट शुड बी प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप और 17 ग्रुप. क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो ग्रुप 1 के साथ मैच करती है और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हैलोजेंस के साथ मैच करती है. बट एट द सेम टाइम कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो मैच नहीं भी करती है ना. फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 में सब मेटल्स है, मोनो एटॉमिक मेटल्स, बट हाइड्रोजन कैसा है, डाई एटॉमिक गैस है. ओके, देन हैलोजेंस के साथ में अगर हम लोग देखेंगे तो हैलोजेंस कैसे है, हाईली रिएक्टिव है, बट उतना रिएक्टिव हाइड्रोजन नहीं है. सो देयर आर मेनी सच प्रॉपर्टीज विच आर नॉट गेटिंग मैच विद देम. सो फाइनली क्या कंक्लूड किया गया, हाइड्रोजन को हम लोग प्लेस कहाँ पे करेंगे, हाइड्रोजन हैज बीन प्लेस्ड इन ग्रुप 1 above lithium. क्यों, दैट इज बिकॉज ग्रुप 1 भी +1 शो करते हैं और हाइड्रोजन भी क्या करता है, +1 शो करता है. प्लस ये जो ग्रुप 1 होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1 एंड हाइड्रोजन का क्या है, 1s1 है. सो सिंस उसका ये प्रॉपर्टी मैच होती है, उसको सिर्फ क्या किया गया है, ग्रुप 1 में प्लेस किया गया है अबव लिथियम, बट इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप. मीन्स वो अल्कली मेटल नहीं है. जैसे तुम पता ही रहेगा ग्रुप 1 के मेटल्स को अल्कली मेटल्स बोला जाता है, बट हाइड्रोजन इज नॉट कंसिडर्ड एज अल्कली मेटल जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. It has tendency to give one electron like alkali, they are placed above
lithium. Hydrogen is placed above lithium. Okay. Now next we'll talk about the isotopes. हाइड्रोजन के 3 isotopes हैं. Now what do you mean by isotopes? Elements having same atomic number but different atomic mass number. So हाइड्रोजन के 3 isotopes हैं. प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम. सो हाइड्रोजन सबका एटॉमिक नंबर 1 है बट मास नंबर इज डिफरेंट. दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. सो यहाँ पे इसके प्रोटॉन्स 1, इलेक्ट्रॉन्स 1 and neutrons 0, no neutron. Here in deuterium, proton 1, electron 1 and neutron is also 1. Now here this is 1, proton 1, electron 1, neutron is 2. But ये जो है ट्रीटियम, ये कैसा है? रेडियो एक्टिव है. इट इज रेडियो एक्टिव. सबसे ज्यादा अकरेंस किसका है? हाइड्रोजन का है, फिर ड्यूट्रियम का, एंड एकदम स्मॉल अमाउंट में, एकदम ट्रेसेस में ट्रीटियम पाया जाता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट्स प्रिपरेशन. इसके प्रिपरेशन देखते हैं. तो 2 प्रिपरेशन है इसके. एक है लैब प्रिपरेशन और एक है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन. सो लैब प्रिपरेशन में हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड on small scale, and in commercial preparation, in industrial preparation, it will be produced on larger scale. So first है lab preparation. So इसमें 2 reactions तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दी हुई है. that is metal reacting with dilute acid. HCl ले लेते हैं यहाँ पे. so it is giving you ZnCl2 plus H2. and next है जिंक रिएक्टिंग विथ NaOH बेस के साथ में, तो मिलेगा Na2ZnO2 plus H2. So these two are what lab preparation. This is prepared on smaller scale. Now next we will be doing is industrial preparation. Second है industrial preparation. Now on industrial preparation first आता है by electrolysis. First is electrolysis. So electrolysis में क्या होगा? वाटर के अंदर थोड़ा सा impurity डालेंगे in form of H plus acid. तो क्या मिलेगा अपने को? H2 plus half O2. ओके. H plus है ना, H plus. सो ये किधर ऑब्टेंड होगा? कैथोड पे, और ये किधर ऑब्टेंड होगा? एनोड पे. ओके. नेक्स्ट प्रिपरेशन स्टडी करते हैं इसका. दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन और कार्बन. हाइड्रोकार्बन और कार्बन. सो इसके क्या रिएक्शंस आएंगी? मीथेन प्लस, मीथेन को क्या करते हैं? स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, एंड यहाँ पे कैटलिस्ट भी यूज होता है निकल. तो क्या मिलता है? CO प्लस H2 का मिक्सचर मिलता है, एंड दिस मिक्सचर इज टुगेदरली नोन एज वाटर गैस. जैसे एयर होता है, एयर is a mixture of oxygen nitrogen, वैसे ही CO plus H2 is a mixture of water gas. Now similarly from carbon ऐसा ही same ही reaction आएगा. C plus steam at same temperature, but this will be without catalyst. You will get CO plus H2. ये सेम मिक्सचर मिलेगा. दिस इज नोन एज वाटर गैस. अब फर्दर इसमें से हम लोग सिर्फ क्या करेंगे? CO लेंगे एंड इसको स्टीम के साथ वापस से हीट करेंगे at temperature of 673 Kelvin. तो CO2 and H2 will be again obtained. तो अभी यहाँ पे कैसे होता है कि ये स्टीम है, मीन्स बर्न कर रहे हैं मीथेन को, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, बट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, तो इसका कंप्लीट कंबशन नहीं होता है. सो वी गेट इनकम्प्लीट कंबस्टेड प्रोडक्ट CO and H2. अब फर्दर CO को क्या करते हैं? वाटर के साथ वापस से हीट करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो इसका कंप्लीट कंबशन होके अपने को CO2 एंड हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड. ओके. फिर वापस से ये मिक्सचर में से हाइड्रोजन को स्क्रबिंग करके रिमूव करते हैं एंड देन हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड. नाउ विल डू थर्ड मेथड. थर्ड
In your textbook, two methods are only given. There is no third method. Now let us do the physical properties. So what are the physical properties? I'll just give you the oral explanation for this. Physical property यानी हाइड्रोजन क्या है? ये कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस है. इसका मास 2 ग्राम्स होता है. हाइड्रोजन का मास इज 2 ग्राम्स. दिस इज लेस देन 29 विच इज एन एवरेज मास ऑफ एयर. दिस इज एन एवरेज मास ऑफ एयर. सो सिंस ये 2 ग्राम्स इज लेस देन 29, तो ये क्या है? हाइड्रोजन है वो कैसा है? लाइटर है, लाइटर देन एयर. सिमिलरली हाइड्रोजन बर्न होने पे ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करता है. ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस इट्स केमिकल प्रॉपर्टी. सो केमिकली ये क्या करता है? कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है और आयोनिक बॉन्ड्स भी बनाता है. सो फर्स्ट स्टडी करते हैं हाइड्रोजन का रिएक्शन विद ऑक्सीजन. सो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर. बैलेंस करूं रिएक्शन को कि तुम लोग कर लोगे? It also reacts with नाइट्रोजन, तो क्या मिलता है? अमोनिया. बैलेंस कर लो रिएक्शन को. It also reacts with halogens, तो क्या मिलता है? HX. Now X is what here? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. सो लेट मी टेल यू, हाइड्रोजन का रिएक्शन विथ फ्लोरीन कैन टेक्स प्लेस इन डार्क ऑल्सो. इसके लिए क्लोरीन के साथ रिएक्शन होने के लिए थोड़ा सा डिफ्यूज लाइट लगेगा. ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करने के लिए इसको हीट करना पड़ेगा प्रॉपर. एंड आयोडीन के साथ रिएक्शन करने के लिए आयोडीन के साथ जो इसका रिएक्शन होता है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है. Okay, now it also reacts with hydrogen. CO also reacts with hydrogen to produce methanol, and methanol is one of the important alcohol compound. Then it also reacts with metal. जैसे S block के तो सारे metals के साथ में hydrogen react करता है except beryllium. With beryllium it do not directly react, but otherwise it reacts with all metals of group 1 and group 2. For example, sodium plus hydrogen gives you NaH. Calcium plus hydrogen gives you CaH2. Now you can see here sodium is +1. metals के साथ में ये क्या करता है? -1 का oxidation state show करता है. valence is exchange, you will get NaH. Now for calcium is +2 and hydrogen is -1. With metals it show oxidation state of -1. तो ये यहाँ पे क्या बन गया? वैलेंसी एक्सचेंज होने पे कैल्शियम हाइड्राइड. ओके. Then it also reacts with some of the hydrocarbons. जैसे ओलिफिन के साथ रिएक्ट करता है ये. तो क्या मिलेगा यहाँ पे? CH3, CH2, CH1. ओके. नाउ दिस विल अल्डिहाइड ये जो अल्डिहाइड बना है यहाँ पे, दिस विल फर्दर रिएक्ट विथ हाइड्रोजन और क्या प्रोड्यूस्ड होगा? एल्कोहल प्रोड्यूस्ड होगा. OH. ओके. एक हाइड्रोजन इसके साथ गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ गया. नाउ दिस हैज गॉन हियर और एक इसके साथ कंबाइन होके ये पूरा क्या हो गया? यहाँ पे ज्वाइन हो गया. सो क्या मिल गया? अल्डिहाइड मिल गया. ठीक है. नाउ हाइड्रोजन ऑल्सो प्रोड्यूस वेजिटेबल ऑयल. ये क्या करता है? वेजिटेबल ऑयल को अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो अपने को क्या मिलता है? वेजिटेबल घी मिलता है. ओके. सो इतने सारे रिएक्शंस तुम लोग को टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं. सो यू हैव टू रीड ऑल दिस रिएक्शंस एंड यू शुड नो ऑल दिस रिएक्शन वेरी थरली. नाउ इसका और एक इसका रिएक्शन होता है मेटलर्जी के अंदर, दैट इज विथ metal oxide, which the metals which are less electronegative can be reduced, the metals which are less electropositive can be reduced by using hydrogen. जैसे कॉपर ऑक्साइड है,
कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू कॉपर प्लस H2O. सो यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्या किया, इसको कॉपर को रिड्यूस्ड किया. नाउ अगेन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल यानी Fe3O4 प्लस H2 गिव्स यू Fe प्लस H2O. सो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के ऑक्साइड्स के साथ में ये रिएक्ट करके उनको क्या करता है, रिड्यूस्ड करता है. ओके. सो यूजेस, अभी इसके यूजेस क्या है. सो नाउ यूज ऑफ हाइड्रोजन इज इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अमोनिया. नाउ अमोनिया इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर का रॉ मटेरियल है हम अमोनिया. अमोनिया फर्दर जाके यूरिया देता है. देन इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग इम्पॉर्टेंट एसिड HCl. मीथेनॉल बनाने के लिए यूज होता है. देन मेटल हाइड्राइड्स बनाने के लिए यूज होता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग वेजिटेबल घी विच इज कॉमनली नोन एज डालडा. Then it is used as rocket propellant fuel. as a fuel use होता है rocket propellants के लिए. metallurgy में use होता है for reduction of metal. so these are the various uses of hydrogen. now let's see the numericals of hydrogen. numerical नहीं, MCQs of hydrogen. so first question है hydrogen is placed in. किधर प्लेस्ड किया हुआ है हाइड्रोजन को. अभी जस्ट मैंने तुम लोग को बताया ना, कंट्रोवर्सी था ग्रुप 1 की ग्रुप 17, बट फाइनली इट वाज प्लेस्ड इन ग्रुप 1. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन रिसेम्बल्स हैलोजन इन मेनी रिस्पेक्ट for which several factors are responsible. The most important is small size, its tendency to lose an electron to form an cation, its tendency to gain single electron in its valence shell to attain stable electronic configuration, and its low ionization potential. So hydrogen halogens, हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इट इज 1s1 एंड फॉर हैलोजन इट इज व्हाट ns2 np5. सो इनका ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है टू बिकम स्टेबल और ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं टू बिकम स्टेबल. हाँ, इसका लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है बट इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज वेरी हाई. सो इसीलिए ये ऑप्शन तो नहीं आएगा क्योंकि वो तो मैच नहीं कर रहा है. दिस इज रॉन्ग. ये भी नहीं आएगा एंड स्मॉल साइज इज ऑल्सो रॉन्ग. सो इट विल बी व्हाट सी. ओके. सो जस्ट लाइक हैलोजन, हाइड्रोजन ऑल्सो गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज. कौन सा है? ट्रिटियम. Composition of nucleus of deuterium. Now what is deuterium? 1 2. So न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है. सो प्रोटॉन इज 1, इलेक्ट्रॉन इज 1 एंड न्यूट्रॉन इज ऑल्सो 1 और इलेक्ट्रॉन भी ऑफ कोर्स 1 है. सो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है ना, सो ये ऑप्शंस आएंगे ही नहीं. सो इट विल बी 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन. द वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, अभी जस्ट हम लोग ने किया ना, CO and H2. हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड ऑफ डाइल्यूट H2SO4 by the action of dilute H2SO4 on zinc ना. zinc reacts with dilute acid. तो क्या मिलता है? ZnSO4 plus H2. When same amount of zinc is treated with excess of sulfuric acid and excess of sodium hydroxide, the ratio of volume of hydrogen evolved is zinc plus H2SO4 is giving you ZnSO4 plus H2. रिएक्शन बैलेंस्ड है. जिंक प्लस NaOH gives you sodium zincate. It gives you sodium zincate plus hydrogen.
बैलेंस करूंगी रिएक्शन को। सो क्या मिल रहा है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे भी मिल रहा है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे भी मिल रहा है। सो रेशियो इज व्हाट, 1:1। हाइड्रोजन इज बोथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिव ना। हाइड्रोजन क्या करता है, इट कैन give one electron and it becomes H plus hydrogen ion. It can gain one electron and it becomes H minus hydride. So it is both electropositive as well as electronegative. The oxidation state exhibited by hydrogen in its various compounds are, क्या है, it can become +1, -1 and 0 ऑल्सो। H2 के अंदर, H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। अब मैं अगर HCl लूंगी तो इसके अंदर हाइड्रोजन इज +1। इफ आई टेक NaH, सो इसके अंदर -1। सो देयर आर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, हाइड्रोजन कंबाइंड विथ अदर एलिमेंट्स बाय लूजिंग, गेनिंग एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो विद दिस we have done with all MCQ solving of hydrogen, and also I have given you short summary of hydrogen. And if you have missed my videos of some basic concept of chemistry and states of matter, you can visit our channel and you can just see it. एंड अभी तक अगर हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल कैश25 साइंस एकेडमी। ये केमिस्ट्री के लिए हुआ, फिजिक्स एंड मैथ्स के भी वीडियो साइमल्टेनियसली अपलोड हो रहे हैं इन दिस MHCT 2021 सीरीज। सो यू कैन जस्ट गो एंड हैव रिवीजन ऑफ ऑल दोज टॉपिक्स। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आया है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and also like my video, and if you have any doubts you can also comment. Thank you so much, take care, bye bye.